कक्षा 9वीं का लोक भारती का पहली इकाई में से ये पहली कविता ए सखी आमिर खुसरो लिखित। यह जो कविता है एक मनोरंजनात्मक कविता होने के साथ साथ बौद्धिक क्षमता भी प्रकट करने वाली यह आमिर खुसरो जी की कविता है। आमिर खुसरो जो है इनका जन्म 1253 में पटियाली एटा उत्तर प्रदेश में हुआ और मृत्यु 1325 में। इनका पूरा नाम जो है अबुल हसन इमानुद्दीन खुसरो जनसाधारण में आमिर खुसरो के नाम से प्रसिद्ध है। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी, हिंदवी और फारसी में एक साथ लिखा है। आमिर खुसरो अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए जाने जाते हैं। इनकी जो प्रमुख कृतियाँ जो है वह है तोहफ़ातुस सिगर, वस्तुल हयात, गुर्रातुल कमा, निहायतुल कमाल, दोहे घरेलू नुस्खे, कह मुकरियाँ, तुस्खने, ढकोसले, अनमेलियाँ, उलटबासियाँ आदि। मुकरियाँ जो है यह लोक प्रचलित पहेलियों का ही एक रूप है जिसका लक्ष्य मनोरंजन के साथ साथ बुद्धि चातुर्य की परीक्षा लेना होता है। आमिर खुसरो ने इन मुकरियों के माध्यम से अपनी विशेष शैली में पहेलियाँ एवं उनके उत्तर दिए हैं। आमिर खुसरो जो है यह उर्दू साहित्य का इन्हें पिता कहा जाता है और कव्वाली का जनक भी आमिर खुसरो को माना जाता है। अभी मुकरियों और पहेलियाँ, मुकरियाँ यानी पहेलियाँ ही हैं। पहेली यानी जो कुछ पूछा जाता है उसका जवाब हम देते हैं, पहेलियाँ हम बुझाते हैं और उसका जवाब जो होता है वो बड़ा मनोरंजनात्मक होता है। तो पहेली और मुकरियों में एक अंतर है। पहेली जब पूछी जाती है तो श्रोता इसका उत्तर खुद ढूंढता है और सामने वाले को दे देता है। लेकिन मुकरियों में ऐसा होता है कि मुकरियों में ही इसका जवाब होता है, मुकरियों के अंत में ही जवाब छिपा होता है। ये तो मुख्य अंतर पहेली और मुकरियों में है। अभी जो पहेलियाँ है कि जैसे कि एक थाल मोती से भरा, सबके सर पर औंधा, औंधा यानी उल्टा, उल्टा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। फिर से मैं ये पहेली आपको पूछता हूँ। एक थाल मोती से भरा, सबके सर पर औंधा धरा, चारों ओर थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। बताओ क्या? अभी ये जो पहेलियाँ हैं इस पहेली में उत्तर नहीं है, हमें उसका उत्तर ढूंढना है। तो आपको उत्तर मालूम होगा या आएगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। इसका उत्तर है आकाश। हमारे सर पर एक बड़ा सा आकाश है और उस आकाश को किसकी उपमा दी है? एक थाली की उपमा दी है। और वो थाली कैसी है? वो उल्टी है हमारे सर पर, और वो थाली गोल गोल क्या कर रही है? घूम रही है। लेकिन उसमें जो मोती यानी तारे हैं वो तारे नीचे नहीं गिर रहे हैं, इसलिए इसका उत्तर क्या हुआ? आकाश। एक थाली मोती से भरा, सबके सर पर औंधा धरा, चारों ओर वो थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। आकाश। और दूसरा जो मुकरियाँ होती हैं, मुकरी वो कैसी होती है?
मैं दोनों का अंतर बता रहा हूँ, पहेली और मुकरियों में से। बीसों का सर काट लिया, बीसों का सर काट लिया, ना मारा ना खून किया, बोलो क्या? बीसों का सर काट लिया, ना मारा ना खून किया, बोलो क्या? तो उसका उत्तर मुकरी का नाखून है। कि जैसे कि जो अंत में जो शब्द आया हुआ है, ना मारा ना खून किया, इस प्रकार से मुकरी का यह मुकरी पहचानने का यह तरीका है। और एक मुकरी यहाँ बताता हूँ। अभी जो हम ए सखी ये पाठ कविता पढ़ रहे हैं, इसमें से और एक मुकरी मैं आपको बता रहा हूँ। पड़ी थी मैं अचानक चढ़ आयो, पड़ी थी मैं अचानक चढ़ आयो, जब उतरयो पसीनो आयो, सहम गई नहीं सकी पुकार, सहम गई नहीं सकी पुकार, ए सखी साजन ना सकी बुखार। अभी जो मुकरियां हैं ए सखी के अंदर में से, इसमें दो सहेलियां हैं, एक नायिका है। कि जो नायिका क्या कर रही है, मुकरिया बुझा रही है, पूछ रही है, और उसका जवाब, उसका उत्तर उसकी सहेली दे रही है। उसकी सहेली की बुद्धि की परीक्षा यहाँ हो रही है, और परीक्षा लेते लेते मनोरंजन भी हो रहा है। तो जैसे मैंने अभी एक आपको बताया कि पड़ी थी मैं अचानक चढ़ आयो, कि मैं पड़ी थी, नायिका कहती है कि मैं पड़ी थी यानी सोई थी, अचानक चढ़ आयो, जब उतरियो पसीनो लायो, जब उतर गया तो पसीना आया, सहम गई नहीं सकी पुकार, शांत हो गई। ये सखी, वो जो सखी जो का उसका उत्तर देती है, क्या कहती है दूसरी सखी नायिका को? तो इसका उत्तर क्या है? उसे ऐसा लगता है कि ये साजन के बारे में बात कर रही है। तो ये सखी कहती है कि इसका उत्तर है, इसका जवाब है साजन। तो ये कहती है नहीं नहीं नहीं, साजन नहीं, बुखार। मैं लेटी हुई थी, अचानक चढ़ आया, यानी बुखार मुझे आया, और फिर जब उतरा तब पसीना छूट गया। तो इस प्रकार से ये मुकरियाँ और पहेलियों में अंतर हमें दिखाई देता है। आमिर खुसरो जो थे, वह बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे। वे एक महान सूफी संत, कवि, फारसी और हिंदवी के लेखक, साहित्यकार, निष्ठावान राजनीतिज्ञ भी थे, बहुभाषी थे, खगोल शास्त्री भी थे और ज्योतिषी भी थे। अभी जो मुकरियाँ हैं, जो मुकरिया जो शब्द आया हुआ है, मुकरिया यानी मुकर जाना, पलट जाना, फंसाना। तो इसलिए ये मुकरिया शब्द यहाँ अपनी बात से क्या करते हैं, पलट जाते हैं, मुकर जाते हैं, इसलिए इसे मुकरिया कहा जाता है। ये जो मुकरिया जो है वे द्विअर्थी होती है। इन ये जो पंक्तियाँ होती हैं, दो दो पंक्तियाँ, इन पंक्तियों में मनोरंजनात्मक ढंग से बात कही जाती है, और उसका उत्तर जो है अलग होता है, यानी दो अर्थ का होता है। कही हुई बात से मुकर जाना, उसे मुकरिया कहते हैं। मुकरने की क्रिया या भाव एक प्रकार के लोक प्रचलित कविता, जिसका रूप बहुत कुछ पहेली जैसा होता है, और जिसमें पहले तो कोई वास्तविक बात क्लिष्ट रूप में कही जाती है, पर बाद में उस कही हुई बात से मुकर कर उसकी जगह
कोई दूसरी उपयुक्त बात बनाकर कही जाती है तो उसे मुकरी कहा कहते हैं। कि जैसे अभी देखो, मुकरी हमारी पुस्तक को, हमारी किताब को छोड़कर मैं बाकी की मुकरियाँ आपको बता रहा हूँ पढ़ने से पहले, कि मुकरियाँ क्या हैं आपके समझ में आए। तो एक मुकरिया मैं आपको बताता हूँ। खा गया पी गया दे गया बुत्ता, खा गया पी गया दे गया बुत्ता, ए सखी साजन। अभी ये जो नायिका है, नायिका बूझ रही है उसको, खा गया पी गया दे गया बुत्ता, तो उसकी जो सहेली है वो सहेली उत्तर देती है कि साजन। साजन आया, खाया पिया और धोखा देकर या फंसा कर मुझे चला गया। लेकिन जब ये उत्तर देती है साजन, तब नायिका कहती है, ना सखी कुत्ता धोखे से आकर वह रोटी खा गया पी गया। तो इस प्रकार से ये मुकरी। अभी जो अमीर खुसरो जी हैं, इन्होंने अपनी ये बात 14वीं शताब्दी में आसान हिंदी में यह मुकरियाँ लिखी हैं। 14वीं शताब्दी में, यानी वैसा देखा जाए तो 700 साल पहले 14वीं शताब्दी। और ये जो हिंदी है वह हिंदी इनकी बहुत ही आसान है। ये जो नायिका है सखी, अपने सखी से बात करती है, बड़ी बुद्धि चातुर्य के साथ साथ मनोरंजन करना यह महत्वपूर्ण भाग होता है। इसमें नायिका अपने साजन को, साजन यानी कौन, पति को, या पति को, साजन को भी यानी पति को भी याद कर रही है और सहेली के साथ पहेलियाँ भी बुझाकर उत्कंठा वर्धक बात करके बात को फेरा कर विनोद भी निर्माण कर रही है। कि जैसे आज अभी हम क्या करने वाले हैं, इस मुकरियों को पढ़ेंगे और पढ़ते पढ़ते मैं आपको उसका अर्थ भी बता दूंगा। मुकरियों के बारे में और भी मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। ये मुकरियाँ जो है, इस हमें जो पढ़ने के लिए दी गई है मुकरियाँ, यह यहाँ 9 मुकरियाँ है। मुकरियाँ यानी एक प्रकार की पहेली है। और इन मुकरियों में दो सखी में क्या हो रहा है, यहाँ वार्तालाप हो रहा है। उसमें से जो नायिका है वह अपनी सखी से पहेली पूछती है और हर समय उस पहेली का यानी मुकरियाँ का जवाब क्या आता है, साजन ही आता है। लेकिन ऐसा है क्या? नहीं। उसके सहेली को लगता है कि ये साजन ही है इसका उत्तर। जो मुझे पूछा गया है इसका उत्तर क्या है, नायिका ने जो मुझे पूछा है इसका उत्तर साजन ही है, और वह उत्तर भी बोल देती है। लेकिन वो नायिका क्या करती है, भ्रम पैदा करके अपनी बात से मुकरती है और जो उत्तर है सही उत्तर उसका वह बता देती है। लेकिन नायिका क्या करती है, अपनी बात से मुकर कर वह अपना जवाब साजन के बदले जो होता है दूसरा वह दे देती है। अभी इसका उद्देश्य क्या है इन मुकरियों का, मनोरंजन के साथ साथ बुद्धि चातुर्य की परीक्षा, और बुद्धि चातुर्य के साथ साथ मनोरंजन। अमीर खुसरो ने इस माध्यम से हमारे हिंदी साहित्य को या हिंदी साहित्य के प्रति अपना जो योगदान दिया है, योगदान देकर हमें कैसे किया है, उपकृत किया है। तो पन्ना नंबर 19 काव्य 6 ए सखी अमीर खुसरो, पहली मुकरी हम देखेंगे। रात समय वह मेरे आवे, भोर भये वह घर उठी जावे। रात समय वह मेरे आवे, भोर भये वह घर उठी जावे।
यह अचरज है सबसे न्यारा, ए सखी साजन ना सखी तारा। अभी क्या होता है कि रात जब होती है, सूरज छिप जाता है, रात के समय में आकाश में क्या आते हैं, बहुत सारे तारे आते हैं। लेकिन इन दो सखियों में यहाँ वार्तालाप कर चल रहा है कि ये जो नायिका है वो क्या कहती है उसकी सखी को, रात के समय वो आते हैं और फिर प्रातःकाल निकल जाते हैं। ये कैसा है, ये आश्चर्य की बात है, ये सबसे न्यारा आश्चर्य है। तो वो कहती है हाँ, तो इसमें कौन सी बात है, तेरा साजन ही आता होगा और फिर निकल के जाता होगा। तो फिर ये नायिका कहती है ना 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 सखी ना, ये तो क्या है, तारा है कि जो तारे रात के समय में आकाश में टिमटिमाने लगते हैं और जब सूरज निकल आता है, सूरज उदय होता है तो फिर अपने घर में वापस छिप जाते हैं। तो इस प्रकार से आगे की मुकरियाँ, वह आवे तब शादी होए, वह आवे तब शादी है होए, उस दिन दूजा और न कोई, मीठे लागे वाके बोल ए सखी साजन ना सखी ढोल। अभी किसी को भी ये लगता है कि जब वो आता है उसके आने के बाद ही शादी होती है, तो शादी में प्रमुख कौन होता है, वर ही होता है ना, पति ही होता है। वो जब वो आता है तभी वो शादी हो सकती है, ऐसा हमें लगता है। यानी इस जो बात कर रही है ऐसा उसके सखी को लगता है कि शादी किसकी वजह से होगी, कौन महत्वपूर्ण है, तो साजन पति महत्वपूर्ण है, वर महत्वपूर्ण है। और वो कैसा बोलता है, बहुत मीठे बोलता है, और उसके बिना शादी भी नहीं होगी। तो किसी को भी क्या लगेगा, इसका उत्तर क्या होगा, साजन ही होगा। लेकिन नहीं, वो तो क्या है उत्तर उसका, ढोल, क्योंकि ढोल के बिना शादी, ढोल बजाने के बाद ही शादी संपन्न हो जाती है, इसलिए इसका उत्तर क्या हुआ, ढोल। जब मांगू तब जल भरी लावे, मेरे मन की तपन बुझावे, मन का भारी तन का छोटा, हे सखी साजन ना सखी लोटा। लोटा जो होता है ना, गोल मोटोल लोटा, हम उसमें पानी पीते हैं, वह लोटा। जब मांगू तब जल भरी लावे, जब मुझे प्यास लगती है, जब मैं मांग करती हूँ तो उस लोटे में क्या होता है, पानी आता है, जल आता है, और मेरी मन की प्यास बुझाता है। मन का भारी तन का छोटा है, मन का कैसा है, बहुत अच्छा है, भारी है, तन का छोटा है। तो सखी को लगता है हाँ ये अपने साजन के बारे में ही बात कर रही है, तो वो झट से उत्तर देती है कि हाँ साजन। तो कहती है ना 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 ना, लोटा, पानी लाने का लोटा। बेर 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 यानी बार बार, बेर बेर सोता ही जगावे, बेर बेर सोवत ही जगावे, ना जागू तो काटे खावे, व्याकुल हुई है हक्की बक्की ए सखी साजन। बेर बेर यानी बार बार, जब मैं सोती हूँ तो वो बार बार मुझे जगाती हैं, अगर मैं न जागूं तो काट लेते हैं। व्याकुल हो गई है मैं, हक्की बक्की होती हूँ, अचरज हुआ है मुझे। तो इस नायिका के सखी को लगता है कि ये क्या है, साजन के बारे में ही बात कर रही है। लेकिन कहती है ना 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 साजन, ये तो क्या है, मक्खी है कि जो मैं जब सोती हूँ तो मेरे कानों में गुनगुनाती है, मुझे जगाती है, अगर मैं नहीं उठूँ तो वो काटती है, और मैं उसको पकड़ भी नहीं पा रही हूँ, इसलिए व्याकुल हुई हूँ, अक्की बक्की हुई हूँ। तो इसका उत्तर क्या है, मक्खी। अति सुरंग है रंग रंगीलो, है गुणवंत बहुत चटकीलो, राम भजन बिन कभी न सोता,
क्यों सखी साजन। अभी याद ही उसको उसकी बात से वो क्या कर रही है, अपनी बात से मुकर गई है कि अति सुरंग है, रंग रंगीलो है, बहुत ही सुंदर है, रंग रंगीलो है, गुणवान है और बहुत ही मीठी मीठी बातें करता है। राम भजन के बिना सोता नहीं है। फिर उसको लगता है सखी को, हाँ ये तो इसका साजन ही है। तो लेकिन जैसे ही वो उत्तर देती है कि हाँ साजन, तो ये कहती है नहीं, मैं ये तो क्या है उसका उत्तर, तोता। अर्धनिशा व आयो भोन। अर्धनिशा यानी रात, आधी रात होती है तब वो आता है। अर्धनिशा वो आयो भोन, सुंदरता वर्णय कवि कौन। निरखत ही मन भयो आनंद, क्यों सखी साजन ना सखी चांद। जब आधी रात होती है तो वह भोर आता है, यानी घर आता है, यानी ऊपर आता है, माथे के ऊपर आता है। और उसकी सुंदरता का क्या वर्णन करूं। बहुत सारे कवियों ने उसके वर्णन किए। बहुत ही सुंदर दिखता है, निखरता है मन। वो जब आता है तो मेरा मन क्या होता है, निखर आता है, मुझे अच्छा लगता है। तो इसकी सहेली को लगता है कि इसका उत्तर साजन ही होगा। जब साजन आता है आधी रात को, तब हमारे मन को या इस नायिका को क्या होता है, आनंद होता है, सुंदर लगता है, उसका मन निखर आता है। तो वो कहती है कि हाँ तेरा साजन। वो कहती है ना, चांद। चांद हमेशा क्या होता है, आधी रात होने के बाद ऊपर आता है। जब आता है सारी ओर शीतलता प्रदान करता है, और इसलिए वह उसका उत्तर क्या दिया है इसने, चांद, चंद। शोभा सदा बढ़ावन हारा, आखिन से चिन्ह होत न न्यारा। 8 प्रहर मेरो मनोरंजन, क्यों सखी साजन ना सखी अंजन। मेरे चेहरे की जो शोभा बढ़ाता है वो है आंखें, और आँखों की शोभा जो और बढ़ाता है 8 प्रहर, वो क्या है, अंजन, यानी जिसे हम काजल कहते हैं। तो फिर यहाँ वह धोखा खा जाती है कि इसे लगता है कि इसका चेहरा आनंदित होता है, दिन भर आनंदित रहती है, इसके आंखें के सामने वह हमेशा रहता है, 8 प्रहर उसका मनोरंजन होता है। तो शायद यह क्या होगा, साजन ही होगा। तो नहीं, ये कहती कि नहीं, चेहरा जो है उस चेहरे को सुंदर बनाती है आंखें, और आंखें को सुंदर कौन बनाता है, अंजन यानी काजल। और यह काजल 8 प्रहर मेरे आँखों में होता है, मेरे साथ होता है, इसलिए इसका उत्तर क्या हुआ, अंजन। जीवन सब जग जासो कहे, वा बिनु नेक न धीरज रहे। हरे छिनक में ही की पीर, क्यों सखी साजन ना सखी नीर। वो क्या कहती है कि जीवन भर, यानी जीवन जिसके ऊपर निर्भर है, और जीवन उसके ही पीने से चलता है, वह नीर यानी पानी, जल। अगर धीरज न धरे तो क्या होता है, कभी कभी जब दुख होता है तो हमारे आंखों में से भी क्या होता है, निकल आता है, और कभी कभी प्यास भी बुझाता है। यानी जो पीर होती है, दुख होता है, दुख होने से क्या होता है, हमारे आंखों में से नीर निकल आता है, और जिसके ऊपर हमारा जीवन निर्भर है वह पानी, जल। तो इसे लगता है कि नहीं, साजन ही होगा। फिर से वह धोखा खा जाती है, और वह उसका उत्तर क्या आता है, जल यानी नीर। बिन आए सब ही सुख भूले,
आए ते अंग अंग सब फूले, सीरा भई लगावत छाती, क्यों सखी साजन ना सखी पाती। बिन आए सब ही सुख भूले, आए ते अंग अंग सब फूले, कि वो जो जब आते नहीं हैं सब सुख में मुझे सुख नहीं लगते हैं, भूल जाती हूँ मैं सुख को। जब वह आते हैं मुझे मिलते हैं तो क्या होता है, मैं फूला नहीं समाती हूँ, बहुत आनंदित होती है जब वो मुझे छाती से लगाते हैं। तो उसका उत्तर फिर ये दे देती है धोखे से कि हाँ सखी साजन, नहीं कहती है, नहीं ना ना सखी, ये क्या है, ये तो है पाती। पाती जब आती है धीरज हमारा छूट जाता है। तो इस प्रकार से यह बहुत ही मनोरंजनात्मक ढंग से बुद्धि चातुर्य की परीक्षा लेने वाली यह मुकरिया आमिर खुसरो लिखित ये सखी यहाँ समाप्त होती है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसके नीचे दिया गया हुआ स्वाध्याय जो है वो आपको क्या करना है, पूरा करना है, और आप उम्मीद है कि वह स्वाध्याय आप पूरा करेंगे।